देहरादून में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। एक्ट में संशोधन को लेकर के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। 2 बच्चों के मामले में कट ऑफ डेट निर्धारित। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का भी रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज एक्ट में जहां संशोधन को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं इसके साथ ही साथ यहां पर एक्ट में संशोधन को राज्यपाल के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। राजभवन उत्तराखंड ने कल 2 बड़े फैसले लिए। पंचायती राज संशोधन अधिनियम का जो एक विधेयक राजभवन में कई दिनों से लटका हुआ था, उसको मंजूरी दे दी है और उसके मंजूर होने के बाद अब उत्तराखंड में 3 बच्चों वाले लोग भी पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। और इसमें अभी तक व्यवस्था ये थी कि जिनके 2 बच्चे हैं केवल वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 3 बच्चों वालों को भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने का मौका दिया है, अवसर दिया है। लेकिन इसकी कट ऑफ डेट 2019 होगी और 2019 से पहले तक अगर किसी को 3 बच्चे हैं, लेकिन 2019 के बाद अगर किसी को 3 संतान हैं, तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ चूंकि पंचायतों में इस समय प्रशासक तैनात हैं और ओबीसी का आरक्षण फाइनल नहीं होने की वजह से अभी तक भी प्रशासक बैठे हैं, चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो सरकार ने वो अध्यादेश बना करके राजभवन भेजा था। ओबीसी के आरक्षण अध्यादेश को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में लगभग 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। यमुनोत्री धाम में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 1,57,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ये आंकड़ा अब तक का सामने आया है, जहां पर भक्त लगातार बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। एक और जहां प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो वहीं श्रद्धालु भी जम करके बाबा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो 1,93,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,58,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो 1,50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये 4 धाम यात्रा को लेकर के गजब का उत्साह सैलानियों में नजर आ रहा है और आस्था के साथ ये श्रद्धालु यहां पर 4 धाम में बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे और 4 धाम में आस्था का यह सैलाब देखने को मिला है। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में बारिश का अलर्ट जारी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में जहां येलो अलर्ट, तो वहीं बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में बारिश का यह अलर्ट है। आकाशीय बिजली चमकने की भी इस दौरान आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जहां एक और यह अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं तेज बारिश को देखते हुए 9 जिलों में यह बारिश का अलर्ट है। 9 जिले कौन कौन से उसको अगर बताएं तो देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में यह अलर्ट, इसके साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल, ये वो 9 जिले जिनको लेकर के अलर्ट जारी किया गया। यहां पर बारिश की संभावना और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना यहां पर जताई गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक फोरकास्टिंग जारी की है कि अगले 2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी तेज हवाओं के साथ होगी और इसके साथ ही तेज़ आंधियां भी चलेंगी। खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में यही बताया गया है, इस फोरकास्टिंग जो जारी हुई है कि बूंदाबांदी हल्की होंगी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी और बहुत तेज़ बारिश की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल कुल मिलाकर येलो अलर्ट हम कह सकते हैं कि जारी किया गया है। हल्की बूंदाबांदी, तेज़ हवाएं, अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज हल्द्वानी में सैनिकों के सम्मान में एक भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और हाल ही में सफल ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को समर्पित रही। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट और नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट, उत्तराखंड
जलागम के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा, स्कूलों के बच्चे और शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा मिनी स्टेडियम से प्रारंभ होकर के शहीद पार्क तक पहुंची। शहीद पार्क पहुंच करके मुख्यमंत्री धामी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह तिरंगा यात्रा देशभक्ति, एकता और सैन्य बल के सम्मान का प्रतीक है। भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना के जवान, अगर एक गोली आती है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, जिहादियों की, या सीमा पार से दुश्मन की गोली आती है, तो दुश्मन की एक गोली का जवाब देने के लिए अब इंतजार नहीं करते हैं, किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते हैं भाइयों बहनों, बल्कि सेना के जवान गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं। पूरा भारत एकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। भाइयों बहनों, जहां आज हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी है, सेना की शक्ति बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे यहाँ हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे, फाइटर जेट भेजे, मिसाइलें भेजी, लेकिन एक भी फाइटर जेट कोई निशाना नहीं साध पाया, एक भी मिसाइल हमारे यहाँ नहीं आ पाई। विकासनगर से खबर, जहां बाग में आग लगी तो वहीं आग से जलकर, तो ये बाग में आग लगने की तस्वीर सामने आई। विकासनगर से यह खबर, 1100 फलदार पेड़ जो कि इसमें जलकर राख हुए हैं, आग से जलकर खाक हुआ ये बाग। विकासनगर से खबर, आग से जलकर खाक हुआ बाग के ये 1100 फलदार पेड़ जो कि आग की चपेट में आए और जलकर राख हुए हैं। अखरोट, नींबू, सेब, नाशपाती के ये पेड़ तो वहीं जलकर इसमें राख हुए हैं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। हालांकि नुकसान का आकलन करने में राजस्व विभाग जुटा हुआ है। चक्राता क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह फलदार पेड़ आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान का आकलन करने के लिए जरूर राजस्व विभाग अब जुटा हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आग की चपेट में ये पेड़ आए हैं। विकासनगर में अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया है। त्योड़ी में की जा रही थी अफीम की यह खेती। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया। तो एक और जहां अफीम की खेती को नष्ट करने का काम पुलिस की ओर से किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही पुलिस ने खुद अफीम की खेती को नष्ट किया और आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। त्योड़ी में यह अफीम की खेती की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। यह वो जगह आप देख रहे हैं जहां पर अफीम की खेती को किया गया। हालांकि पुलिस ने यहां पर पहुंच करके अफीम की खेती को नष्ट किया है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। विकासनगर से ये जानकारी।